ये साल 2007 की बात है जब रतन टाटा ने बेंगलुरु के आसमान में उड़ान भरी थी। ये एक ऐसा रोमांचक अनुभव था जिसे कई लोग जीवन में एक बार पाने का सपना देखते हैं। उस समय रतन टाटा को अमेरिकी रक्षा कॉन्ट्रैक्टर लॉकहीड मार्टिन ने 400 करोड़ से ज्यादा कीमत वाले F-16 लड़ाकू विमान के को पायलट के तौर पर इनवाइट किया था। दिलचस्प बात यह है कि टाटा के पास जेट और हेलीकॉप्टर दोनों उड़ाने के लाइसेंस थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक अनुभवी लॉकहीड मार्टिन पायलट के मार्गदर्शन में लड़ाकू जेट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने आधे घंटे की उड़ान को रोमांचक से कम नहीं बताया। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय नागरिक भी बने थे। एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने अपने अनुभव को साझा करते हुए ये कहा था, आप बहुत डरपोक महसूस करते हैं। जब कमांडर ने कार्यभार संभाला और कुछ भूमिकाएं निभाई तो हमने कुछ काम किए और ये सब बहुत रोमांचक था। हम डेक से लगभग 500 फीट नीचे गए और ये चारों ओर उड़ता रहा और ये अविश्वसनीय है क्योंकि आप बस एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं और नीचे आते हैं, अपनी तरफ मुड़ते हैं या फिर पलट जाते हैं। ये अविश्वसनीय है। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन पायलट ने रतन टाटा के साथ जेट उड़ाने को भी खास बताया था। उन्होंने याद करते हुए कहा था, वो बहुत रोमांचित थे। सबसे खास बात तब थी जब हम कम ऊंचाई पर लगभग 500 फीट 600 फीट नॉट की गति से उड़ रहे थे। आपको इस बात का वास्तविक अंदाजा हो जाता है कि ये विमान कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। विमान के उतरने पर रतन टाटा का स्वागत F-16 लड़ाकू विमान के एक छोटे से मिनिएचर मॉडल को तोहफे के रूप में देकर किया गया था। इसके लगभग एक दशक बाद उन्होंने भारत में F-16 ब्लॉक 70 के उत्पादन के लिए मार्टिन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर साइन भी किए थे। रतन टाटा फाइटर जेट के अलावा लग्जरी गाड़ियों का भी शौक रखते थे। इनके पास फरारी से लेकर मर्सिडीज तक कई कार्स थीं। इसके अलावा फरवरी 2022 में टाटा सन्स द्वारा एयर इंडिया का अधिग्रहण करने के बमुश्किल एक महीने बाद एयरबस ने मुंबई में अपने नवीनतम लंबी दूरी के जेट एयरबस A350 का प्रदर्शन किया। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया था क्योंकि अपने नए प्रबंधन के तहत एयर इंडिया को आधुनिक विमानों की जरूरत थी। अपने खराब सेहत के बावजूद भी विमानों के प्रति अपने जुनून के लिए जाने जाने वाले रतन टाटा ने इस कार्यक्रम में जाने का निश्चय किया और यहाँ तक कि एक प्रदर्शन उड़ान में भी शामिल हुए। उनके साथ मौजूद वरिष्ठ पायलटों ने एविएशन को लेकर उनके इस ज्ञान को देखते हुए कहा था कि अपनी खराब सेहत के बावजूद भी वो उड़ान भरना चाहते थे। एयर इंडिया के संस्थापक JRD टाटा, जिन्हें 1929 में भारत का पहला पायलट लाइसेंस मिला था, रतन टाटा के लिए प्रेरणा थे। नेहरू सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण के लगभग 7 दशक बाद 2022 में टाटा ग्रुप द्वारा एयर इंडिया का फिर से अधिग्रहण JRD की विरासत को श्रद्धांजलि के तौर में देखा जाता था। एक वरिष्ठ पायलट ने इस पर टिप्पणी भी की थी कि एयर इंडिया JRD और रतन टाटा को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दे सकता है, एयरलाइन के लिए उनके विजन को पूरा करके। बहरहाल, आपका इस किस्से पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।